तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चों को एग्ज़ाम डेट भी पता होगी। 22 मार्च आपकी एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट का बैच लेकर आए हैं। और इस बैच में हम पर डे रोज़ाना रात को 9 बजे एक पेपर सेट अपलोड करते हैं, जो पेपर बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, जैसा एग्ज़ाम में आया है वैसा ही। चलिए, तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और ये टोटल मार्क्स है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? द पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म आ रही है बेटा एक्टिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या चाहिए होता है? पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर वाज या वर, और फिर चाहिए होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट चाहिए होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, द पीपल मेड हिम, मेड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा? वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। फर्स्ट वाले में इज आ रहा है ऑप्शन में, जो कि गलत है। सेकंड वाले में वाज आ रहा है और मेड आ रहा है, जो कि थर्ड फॉर्म है। ये सेकंड वाला हमारा आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर है। थर्ड वाले में देखिए हेड लगा हुआ है, जो कि गलत है। और फिर आ रहा है हमारे पास में विल फोर्थ वाले में, जो कि गलत। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वाज अफेक्टेड बाय द रैपिड स्प्रेडिंग ब्यूमोनिक प्लेग। एक प्लेग की बीमारी फैल गई है और वो शहर से शहर, टाउन आफ्टर टाउन, हर क्षेत्र में फैलती जा रही है। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था कि आपके पास में सिंगुलर काउंटेबल नंबर प्लस प्रेपोजिशन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नंबर, यानी कि टाउन जो है वो प्लूरल दिया हुआ है और आफ्टर दिया हुआ है, ये एक प्रपोजिशन है, और टाउन्स भी प्लूरल दिया हुआ है। जब दोनों नाउन सेम हो और बीच में प्रपोजिशन लगा हो, तो ये ध्यान रखना चाहिए दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। तो टाउन्स में से एस हटाइए पहले वाले में भी, और आफ्टर के बाद में भी टाउन्स में से एस हटाइए, तो दोनों में से एस हटेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अच्छा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेट करता है, तो हम पैसेज को पढ़ते जाएंगे। देखिएगा, इट वाज वंस सेड दैट द जजिंग अ पर्सन डज नॉट डिफाइंड हु दे आर, इट डिफाइंस हु यू आर। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी का कोई फैसला लेते हैं, किसी के बारे में कोई जजमेंट करते हैं, तो उससे ये नहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, जबकि इससे ये पता चलता है कि आप कैसे हैं फैसला लेने में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है, वी ऑल फॉल द कैटेगरी इनटू द कैटेगरी ऑफ जजिंग द अदर पीपल एट द सम पॉइंट ऑफ इन अवर लाइफ। ज़्यादातर हम अपने जीवन के अंदर जब भी किसी जजमेंट करते हैं, तो हम अपने मद्देनज़र में ध्यान रखते हुए नहीं करते, हम दूसरे को गलत मानते हुए करते हैं। कभी कभार हम भी गलत हो सकते हैं। वी हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय एट वेरियस समटाइम बाय द वे दैट अदर पीपल हैव जज्ड अस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी खुद फेल हो जाते हैं, हम भी कभी कई बार प्रभावित हो जाते हैं दूसरों के फैसलों से। जैसे वी ऑल नीड टू बी मोर अवेयर, हमको जागरूक रहना चाहिए। रशिंग टू द जजमेंट, यानी जजमेंट करने से पहले हमको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। एंड रिमेंबर टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, और सबसे पहले हमको रियल सिचुएशन को समझना चाहिए। एंड और द अदर पर्सनस इंटेंट बिफोर मेकिंग एंड कंक्लूजन। देखिए, इसमें एक वर्ड आया इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा होता है। तो हमको पहले व्यक्ति का जो इरादा है वो भी भांपना चाहिए। और मेकिंग एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। देखिए, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज। वन डे, एक दिन, अ लवली लिटिल गर्ल वाज होल्डिंग टू एप्पल्स विद बोथ हैंड। एक बार एक छोटी बच्ची ने अपने दोनों हाथ के अंदर एप्पल रख रखे थे। व्हेन मदर केम इनटू द रूम, इन द रूम, जब हर मदर केम इन द रूम, उसकी माताजी रूम के अंदर आई। एंड सॉफ्टली आस्क्ड हर लिटिल डॉटर विद अ स्माइल, और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बच्ची से पूछा, माई स्वीटी, कुड यू गिव योर मॉम वन ऑफ योर टू एप्पल्स। क्या तुम मम्मी को उन दोनों में से एक एप्पल दे सकती हो? द गर्ल लुक्ड अप एट हर मॉम सम सेकेंड। लड़की ने कुछ समय अपने माता जी की ओर देखा। देन शी सडनली टुक अ क्विक बाइट, और चुपचाप से उसने क्या किया? एक बाइट, थोड़ा सा उसने उसको खा लिया। ऑन वन
एप्पल एंड देन क्विकली ऑन द अदर। पहले उन्होंने एक सेब को खाया, फिर उसने लड़की ने दूसरा भी खा लिया। द मॉम फेल्ट द स्माइल ऑन हर फेस फ्रीज। माता जी के मुंह पे जो स्माइल आ रही थी वो जम गई, फ्रीज हो गई यानी उड़ गई। शी ट्राइड हार्ड, उन्होंने कोशिश की नॉट टू रिवील हर डिसअपॉइंटमेंट, कोशिश की कि अपने जो निराशा है डिसअपॉइंटेड उसको उजागर ना करें। इसमें देखिए एक वर्ड आया रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। देन द गर्ल हैंडेड वन ऑफ हर बाइटन एप्पल्स टू हर मॉम, और उसके बाद में जो सेब उसने झूठा कर दिया था उसमें से वो एक सेब उसने अपनी माता जी को दिया। सेड हेयर यू गो मॉम, मम्मी 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 जी ये लीजिए, दिस इज स्वीटर वन, ये मीठा वाला सेब है। हर मदर रियलाइज, उसकी माता जी को पता चला, द ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक, बड़ी गलती। शी हैड मेड एंड एम्ब्रेस्ड हर विद एन ओपन आर्म। पहले माता जी को लगा कि बच्ची बहुत चालाक है, सेब खा गई, लेकिन बाद में माता जी को पता चला कि उसी की गलती थी, बच्ची को पहचान नहीं पाई। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें पूछा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिवील। रिवील का पहले हिंदी मीनिंग देखिए क्या होता है, उजागर करना होता है, उजागर करना होता है। एक्सपोज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उजागर करना, उजागर करना। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, किसी चीज को दर्शाना या दिखाना। एग्जिबिट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को दिखाना या दर्शाना। अब हाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छिपाना। तो अभी हमारे पास में जो आंसर है वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए जवानों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। 4 क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द गर्ल डू आफ्टर शी टेस्टेड बोथ द एप्पल। लड़की ने जब दोनों सेबों को टेस्ट कर लिया तो लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने जब दोनों सेबों को टेस्ट कर लिया था तो उसके बाद में उसने एक सेब अपनी माता जी को दे दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1, शी थ्रू द एप्पल्स डाउन ऑन द अर्थ। क्या उसने सेब को जमीन पे फेंक दिया था, बिल्कुल नहीं, गलत है। शी हैंडेड बोथ द एप्पल्स टू हर मदर। क्या उसने दोनों सेब अपनी माता को दे दिए थे, नहीं, ये भी गलत है। शी हैंडेड वन ऑफ द बाइटन एप्पल्स टू हर मदर। उसने एक खाया हुआ सेब, एक झूठा सेब उसने अपनी माता जी को दे दिया था, यही इसका आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर। एंड शी लेफ्ट द रूम एंड नेवर टॉक टू मदर, नेवर एवर। और क्या वो बच्ची घर को छोड़कर चली गई थी और कभी माता जी से नहीं बोली थी, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो जवानों क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 में क्या बोला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, ब्लंडर का हिंदी मीनिंग होता है बेटा बड़ी गलती। क्या होता है, बड़ी गलती। अच्छा, लूटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड आ रहा है लूटिंग, तो मतलब लूटना ही होता है इसका मतलब, ठीक है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है बेटा, गलती होता है। स्टोन का मतलब पता ही है आप लोगों को, पत्थर होता है। अभी हमारे पास में क्या चाहिए, आपको सेम मीनिंग बताना है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 5 क्या बोल रहा है, व्हाट डू वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ। हमको किस चीज़ से जागरूक रहना चाहिए। अगर बेटा आप पैसेज में जाएं तो पैसेज में अगर आप देखेंगे तो पैसेज में एक वर्ड आया था, रशिंग टू द जजमेंट। जो पहला वाला वर्ड आया रशिंग टू द जजमेंट, यही आया था, हमें कभी भी फैसला लेने से पहले हमें जल्दी से फैसले नहीं लेने चाहिए, हमको जल्दी से फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। अब बेटा ये एरर वाले क्वेश्चन आ गए और अब इनको देखेंगे। डू यू वांट डैश टू हेल्प। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तो देखिए मैं आपको एक रूल पढ़ाया था, टू प्लस हेल्प, ये क्या हो गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू हेल्प क्या हो गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और बेटा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव से पहले हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मी का यूज किया जाएगा। मी कौन सा केस है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। आई तो बेटा देखिए सब्जेक्टिव केस हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, माइन पॉजिटिव केस हो गया और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बेटा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हैं, तो बेटा हम इस क्वेश्चन इसको अभी सीरीज को मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की स्पीच को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे। तो पहली चीज तो ये देखिए सेड टू का हमेशा टोल्ड में बदलता है, तो पहले वाले ऑप्शन में आई सेड टू आ रहा है, ये गलत है। दूसरे में टोल्ड आ रहा है, इसको अभी होल्ड करके रखेंगे, चेक करेंगे। तीसरे में सेड टू आ रहा है, ये गलत है। चौथे में टोल्ड आ रहा है, ये देखेंगे। तो दूसरा और चौथा चेक कर लेते हैं अब हम, अगर पूरा करना है तो हमको। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट, अब आई आ गया। आई का कनेक्शन सब्जेक्ट से किया जाता है, तो आई में तो नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा।
ब्रॉड, ब्रॉड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट नरेशन में अगर सेकंड फॉर्म हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो बदलता है हेड प्लस V3 में बदलता है। सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रॉड, जो कि गलत है। आपको ऑप्शन नंबर 4 टिक करना पड़ेगा, उसमें देखिए हेड प्लस V3 का यूज किया गया है, हेड ब्रॉड, यही इसका फाइनल आंसर है। प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को स्टार प्लस कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 क्या बोल रहा है? 9 वाले क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपको जो दिया गया शब्द है उसमें अपोजिट बताना है। क्या बोला गया? अपोजिट इन मीनिंग। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब होता है कोई भी काम क्या हो अचानक से हो जाए, आकस्मिक, है ना? आपने सोचा नहीं था और वो अचानक आकस्मिक घटना है यार, अचानक की घटना है, आकस्मिक, अचानक से कोई काम हो जाए बिना रुके। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, कोई काम कैसे चल रहा हो? धीरे धीरे चल रहा हो, ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अगर कोई काम चल रहा हो। अनएंटिसिपेटेड का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, आपने सोचा नहीं था वैसा अचानक से कोई काम हो जाए, ठीक है। स्टारलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख के क्या हो जाना, अचंभे में पड़ जाना, या मतलब अ, मतलब किसी चीज को देखकर अचानक से कैसे होना, चौंक जाना, है ना? किसी चीज को चौंक जाना, किसी चीज को देखकर आप अचानक से कैसे हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, सबसे बढ़िया वर्ड आ जाएगा सरप्राइज्ड, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है बेटा अप्रत्याशित। फिलहाल हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेजुअल। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 पर क्या दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है केओस। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? अराजकता होता है। क्या होता है? अराजकता। अच्छा पहले एक चीज देखिए, हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है सिमिलर मीनिंग, यानी समानार्थी बताना है। मेथड का मतलब सभी को मालूम है, मेथड का मतलब किसी भी काम करने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था। सिस्टम का मतलब भी क्या होता है? प्रणाली होता है, किसी काम को करने का जो तरीका होता है, प्रणाली। और ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज का क्रम हो, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए चीज है अराजकता, यानी अव्यवस्था फैली हुई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिसऑर्डर। क्लियर? तो आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आपके इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है मेरे पढ़ाने से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जवानों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है, जानबूझ के मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, उसका रीज़न है आपको मिलती है केवल 20 मिनट एग्जाम में, और 20 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश के लिए 20 मिल रहे हैं आपको। अभी अगर मैंने आपको स्लो पढ़ाया तो आप वहाँ पे कैसे मैच करोगे बेटा, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को फास्ट रखता हूँ। तो चलिए जवानों, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्या दिया हुआ है? माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग होम लेट एट नाइट। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया कमिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये बेटा कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा? जीरेंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीरेंड। और जीरेंड से पहले ध्यान रखिएगा आपको यूज करना पड़ता है पजेसिव केस का। किसका यूज करेंगे आप? पजेसिव केस का यूज करेंगे। तो लाइक मी नहीं होगा, आपको कहना चाहिए लाइक माई कमिंग, तो आप माई का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे। 12 पर आ जाइए। 12 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो बेटा बताइए इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही होगी? पहले वाली में देख लीजिए, सबसे पहले लास्ट वाला चेक करते हैं। बेनिफिटेड में लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में BENIF, डबल एफ आ रहा है बेटा इसके अंदर बेनिफिटेड में, तो ये तो गलत हो गया लास्ट वाला, ठीक है। अब थर्ड वाले में देख लीजिए क्या बोला गया? BENE, एन के साथ में ई आ रहा है, ये गलत हो गया है। सेकंड वाले में देखिए डबल एन आ रहा है, ये गलत हो गया। केवल फर्स्ट वाली ही स्पेलिंग जो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, 13 पर। 13 में क्या बताना है बेटा? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। एक शब्द दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका एक शब्द में उत्तर देना है। अ प्लेस वेयर पिग्स लिव, ऐसी जगह जहां पर सुअर रहते हैं, यानी सुअरों के रहने की जगह हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? पहला देखिए स्टाई, इसी को ही बोलते हैं बेटा शूकर घर। शूकर शाला भी बोल सकते हैं या शूकर घर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुरो। बुरो का मतलब क्या होता है? ये बिल होता है बेटा, चूहे वगैरह जहाँ रहते हैं, चूहे या गिलहरी रहती है, वो बुरो कहलाता है। कैनल का मतलब क्या होता है? ये कुत्ता घर होता है, इसमें डॉग वगैरह रहते हैं, डॉग हाउस कह सकते हैं आप। और हाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है। ये क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, इसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। अभी हमको सुअर का घर बताना है,
सो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। ठीक, टाई। अब हमारे पास में देखिए ये वाला पेपर में बहुत आ रहा है बेटा, नाउन फॉर्म बताइए, एडजेक्टिव बनाइए, ये वाले फॉर्म का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन गारंटेड आता ही आता है। कंपेल का मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर करना। कंपेल बेटा वर्ब है। अब हमको ढूंढना है इसका नाउन फॉर्म। पहले वाले में देखिए कंपेलिंग आईएनजी लगा है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई बेटा। ईडी लगा है कंपेल्ड में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कंपल्शन जिसमें एस आई ओ एन आ जाए बेटा, जिसमें क्या लग जाए, एस आई ओ एन लग जाए तो वो बेटा बन जाता है नाउन। तो हमको कौन सी फॉर्म चाहिए? नाउन फॉर्म चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। अच्छा लास्ट वाला और देख लेते हैं, अटेंटिव आई वी ई जिसमें लगता है बेटा वो एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। हमारा फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जवानों अब 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ही वॉज एस्टोनिश्ड, फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया। मैंने बेटा बार बार बोला है प्रपोजिशन का गारंटीड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये फिक्स्ड प्रपोजिशन आया है, एस्टोनिश्ड के साथ में हमेशा एट आता है, इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो आपके एग्जाम में एट के लिए आते हैं तो लिख लीजिएगा प्लीज। स्माइल, लाफ, अमेज, AMAZE, अमेज। ठीक है, स्टार्टल्ड, ST, अच्छा स्टार्टर लेने दीजिए बस, अभी ये इन तीनों को याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये 2 वर्ड और लिखिए, एक आता है एम एट, एम मतलब उद्देश्य, और गोल एट, ये 2 वर्ड और। इन सब के साथ में हमेशा फिक्स्ड किसका यूज करना चाहिए? एट का यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। चलिए जवानों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में बेटा क्या पूछा गया है? एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु प्लेज द क्रिकेट। तो बेटा मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, मेरे साथ साथ में बनाइएगा। पहले लिखेंगे हु, फिर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बेटा तो सबसे पहले आ जाएगा बाय हुम, फिर उसके बाद में आएगा बेटा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो हम अदर वर्ड का यूज़ कर लेंगे। तो हु बदलता है बेटा बाय हुम में, ये याद रखिए। तो हु का बन गया बाय हुम, पहले में है, दूसरे में बाय हुम है, तीसरे में बाय हु है, ये गलत है, चौथे में बाय हु है, ये गलत है। अब देखिए ऊपर वर्ब क्या दी हुई है? प्लेस दी हुई है, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किस में बदलती है? एस या एस वाली फॉर्म किस में बदलती है? इज एम आर में। सेकंड वाले में बेटा वाज लगा हुआ है, गलत है, केवल पहला वाला ही हमारा सही आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले अगले की साइड पे जाएंगे। अगला क्या बोल रहा है? अ डैश ऑफ कीज। अब इस वाले शिफ्ट के अंदर क्या करेंगे? डैश ऑफ कीज के अंदर क्या दिया हुआ है? हमको चाबी का गुच्छा बताना है। क्या बताना है बेटा? चाबी का गुच्छा बताना है। आज बेटा लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है ना, तो क्या बोला गया है? अ डैश ऑफ कीज, चाबी के गुच्छे के लिए क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोला जाएगा बंच ऑफ कीज। क्या बोला जाएगा? बंच ऑफ कीज। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए 2-3 क्वेश्चन और रह गए, इनको और देखते हैं। इसमें ईडियम बताना है 18 वाले में, मुहावरा बताना है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा उलझन में होना। किस में होना? उलझन में होना, उलझन में होना, ऑल एट सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? पहला वाला ही हो जाएगा, कंफ्यूज, कंफ्यूजन में होना। दूसरा देखिए इसके अंदर एक्सटैटिक का भैया मीनिंग आप लोग ढूंढ के बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क मीनिंग है, जब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सैड का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो। और लोनली का मतलब क्या होता है बेटा? जो क्या हो, अकेला हो। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 19 पर आ जाइए, 19 क्या बोल रहा है? 19 वाले में बेटा आपको एक स्टोरी अरेंजमेंट करनी है, PQRS वाली स्टोरी है। और इस स्टोरी को कैसे अरेंज करेंगे देखिए। पहले तो ऑप्शन चेक करा करें, कभी भी इस तरह का बनाया करें। तो देखिए सेंटेंस आर से शुरू हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी आर से, तीसरे में एस से, चौथे में एस से, यानी आर और एस में से कोई एक होना ही चाहिए हमारा आंसर। देखिए सेंटेंस की शुरुआत में बेटा पहले आर आएगा। अगर प्रॉपरली अगर हम देखें, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द फैमिली है। और वर्ब क्या है इसमें? वॉच्ड है। तो जिसमें शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और वर्ब से होती है, उसी को हम पहला सेंटेंस मानते हैं। एज द फैमिली वॉच्ड इन अमेजमेंट। फिर आएगा एज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स केम, केम के साथ में हमेशा टू आता है, आपको मालूम है। केम टू इंटरव्यू हर एंड फोटोग्राफर क्लिप्ड हर पिक्चर्स।
देखिए जैसे ही परिवार बाहर की तरफ आया तो न्यूज़पेपर वाले आ गए और उन्होंने उनका इंटरव्यू लेना चालू किया, उनके फ़ोटो खींचना चालू किए। तो ऑप्शन नंबर अगर आप प्रॉपर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्या लगेगा? ऑप्शन 1। चलिए तो जवानों, हम आज लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, रोजाना रात को 9 बजे मैं आपके लिए एक नया पेपर सेट लेकर आता हूं। आज जो पेपर मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा डेट ध्यान से देख लीजिए, 4 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 मैंने डिस्कस किया। आप बिलीव कीजिए, जितने वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इनसे बाहर नहीं जाएगा। 22 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये करीब आपके वीडियो जाएंगे 50-55 तक। देखिए क्या बोला गया है, द ओल्ड वुमेन सेड अलास आई हैव बीन रॉब्ड। अलास का मतलब होता है दुख की बात। द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड। अब दुख के लिए क्या आएगा बताइए? सौरो। कौन सा वर्ड आता है? सौरो वर्ड आता है। सौरो वर्ड किस में आ रहा है? तीसरे और चौथे में आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। आई की जगह पर क्या आ गया? शी आ गया। अब हैज़ हैव बेटा किस में बदलता है? अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं तो हैज़ हैव बदलता है बेटा हेड में। तो अभी आप क्या चेंज करोगे? हैज़ हैव को किस में चेंज कर दोगे बेटा? हेड में चेंज करोगे तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? 4। तो आई होप जवानों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जवानों अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन लें अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।